हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है मूलांक एक वालों के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों का भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को होता है, उन सभी का मूलांक जो है वो एक होता है। आई थिंक ये बात तो ज्यादातर सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो उनकी क्वालिटीज के बारे में, यानी गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में, यानी कौन सी चीजें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, कौन सी उनकी आदतें हैं, कौन सा उनका स्वभाव, और क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसे उपाय करें कि जिससे वो अपने उस मूलांक को स्ट्रेंथन कर सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। यानी वो जहां भी जिस भी ग्रुप में रहते हैं वो लीडर बन के रहते हैं, चाहे वो परिवार हो या फिर उनका कार्य क्षेत्र हो, वो हमेशा लीड करते हैं सब। चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े हों, लोग उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं, ये उनके स्वभाव में शामिल होता है। उसके साथ-साथ ना उनके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन करने की भी क्वालिटी होती है। यानी वो लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं वो अ, अपनी भाषा का, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार वो इस तरीके का होता है कि जिससे लोग उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनको धीरे-धीरे करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यानी उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो खुद चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन उनके व्यक्तित्व की वजह से लोग उनको जो है फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनके चीज़ों को स्वीकार करते हैं। ये उनका अपना एक बहुत अच्छा गुण होता है। तो जो नंबर 1 है, वो गुण है, वो कई बार इस तरीके की उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो बहुत इमोशनल अगर होते हैं, तब भी वो अपने आँसू कभी किसी को दिखाते नहीं। यानी अपने आँसुओं पर उनका इतना कंट्रोल होता है, क्योंकि जो राजा है वो कभी रोते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ उनके अंदर होती है कि वो अपने आप को कभी रोते हुए दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनका जो एक नेचर होता है, वो ये होता है कि वो जीवन में ना किसी भी कार्य क्षेत्र में पहुँच जाएँ, पर वो ज़्यादातर लीड करते हैं लोग, हमेशा ना नंबर 1 बन के रहते हैं। तो लोग उनको उनके कमांड को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले होते हैं, है ना? और ऐसे लोग, ऐसे जो बच्चे हैं जो एक मूलांक में पैदा होते हैं, किसी भी गरीब परिवार में भी अगर पैदा होंगे ना, तो बड़े होते-होते जैसे-जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, आप देखेंगे कि वो अपने परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। यानी अपने परिवार की एक पहचान बनाते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और लीडर बनकर अपने परिवार को भी उस श्रेणी में ले आते हैं, जहाँ लोग उनके नाम से पहचाने जाएँ। अगर वो किसी से नाराज़ हो जाएँ या कोई व्यक्ति उन्हें धोखा दे दे या किसी की वजह से उन्हें तकलीफ पहुँचाए, तो वो फिर उस हद तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बदला लेने से भी नहीं चूकते, और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जो भी चीज़ उनको पिंच कर जाती है, तो वो उसको किसी भी हद तक बदला लेने के लिए झुक जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने राजा को देखा है ना कि राजा जो है दूसरों के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन अगर जिस दिन उसे ये पता चल जाए कि उनका कोई एम्प्लॉयी या उनका कोई भी जानने वाला किसी भी तरीके से उनको चीट कर रहा है, तो फिर वो उसको बदला लेने के लिए या नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकता है। तो वो ऐसी हैबिट्स जो है इस तरीके के लोगों में भी देखने को आपको मिल सकती हैं। ऐसे जो लोगों का स्वभाव होता है ना, वो बहुत ही रॉयल टाइप का होता है। यानी वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे उनके पास खुद के पास जेब में पैसे ना हो, लेकिन जितनी भी उनकी सामर्थ्य होगी, उस हर तरीके से वो दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाएँगे। यानी मतलब कई बार पैसों से, कई बार फिज़िकली, है ना? कई बार इमोशनली, मतलब वो जिस तरीके से भी किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं, तो वो इस तरीके की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते। यानी जब भी किसी से दोस्ती करेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर कोई और हो, अगर उनको लगता है कि वो किसी की मदद करने के काबिल हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो कभी
झुकते नहीं हैं, मतलब रुकते नहीं हैं, और वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो कभी खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाकर मांगना नहीं जानते। यानी खुद कम खा लेंगे, कम रह लेंगे, लेकिन वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, बल्कि जब दूसरों को ज़रूरत होगी तो वो उनको हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएँगे, जो भी उनके लिए कर बन पड़ेगा वो उनके लिए कर देंगे। ऊपर से वो ना, उनको एक हैबिट होती है, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की एक बहुत आदत होती है। कई बार तो वो नेचुरली बन जाते हैं अपने गुणों के कारण, अपने कामों की वज़ह से, और कभी-कभी जो है वो अ, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। इस तरीके का वो व्यवहार रखते हैं कि लोग उनको अ, मानने उनको घेरे रहते हैं, उनके आस-पास बने रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी बात ये है कि अ, जब कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, तो साथ-साथ बुराई कुछ ना हो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। बस डिपेंड करता है, किसी की अच्छाई ज़्यादा हावी हो जाती है और किसी की बुराई। तो उसमें अगर हम देखें तो इनमें ना कई बार ना बहुत एक अथॉरिटेटिव नेचर होता है। और कभी-कभी वो चीज़ दूसरों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम बन जाती है। यानी वो अथॉरिटी की तरह बिहेव तो करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। यानी अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो किसी को भी झूठा साबित कर देंगे, किसी को भी गलत साबित कर देंगे, क्योंकि एक राजा का ये गुण होता है कि वो कभी हार नहीं मानता। वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो वो दूसरों के ऊपर इस तरीके से हावी हावी हो जाता है कि जहाँ पर वो सही और गलत की बात को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि इस बात को ध्यान में रखता है कि उसे हार नहीं माननी है। वो इस तरीके के लोग ना कई बार दूसरों के आगे झुकना पसंद नहीं करते, यानी उन्हें पता होता है कि यहाँ वो गलत हैं, उनकी गलती है, लेकिन फिर भी वो कभी सॉरी फ़ील नहीं करते हैं और ना ही कभी किसी के आगे सॉरी माँगते हैं। और इसी तरीके की जो इनकी ये जो आदत जो बाहर वालों के साथ हो जाती है, वही चीज़ें कभी-कभी वो घर में भी लागू करना शुरू करते हैं, यानी अपना जो पार्टनर है, उसके ऊपर भी वो इस तरीके का रौब, इस तरीके की अथॉरिटी की वजह से डिक्टेटर शिप जैसे होती है ना, इस तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को एक प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता है, और कई बार तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं, जबकि दिल से नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, झोंक में वो कई बार अपने आप को सही बनाने के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कई बार दूसरों के दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा देते हैं। तो इस वजह से कई बार इनके रिश्ते जो होते हैं ना, वो कई बार बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पावर दिखाने के चक्कर में दूसरे के इमोशंस को चोट पहुँचाएँगे, तो कहीं न कहीं वो लोग हर्ट होंगे, और हर्ट होने की वजह से कई बार इनके रिश्ते जो हैं, वो खराब हो जाते हैं, इवन परिवार वालों के साथ भी। और अगर उनकी मैरिड लाइफ़ है, तो उस मैरिड लाइफ़ में भी इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं अपने इसी स्वभाव की वजह से। क्योंकि वो अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी तरीके के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि उनके पार्टनर को भी सहन नहीं हो सकता। यानी आज के टाइम में कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी स्वाभिमान को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है सिर्फ़ अपने प्यार के लिए दाँव पर लगा दे। क्योंकि हर इंसान जो है भगवान ने बनाया है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और कोई भी इस चीज़ को दाँव पर नहीं लगाना चाहता है। तो इसी वजह से कई बार जो है इनके रिश्ते जो है वो बिगड़ जाते हैं, इनकी मैरिड लाइफ़ खराब हो जाती है, कई बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, उसके पीछे उनकी यही हैबिट होती है जो उनको नुकसान पहुँचाती है। ये जो मूलांक 1 वाले लोग होते हैं, वो कभी भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। अगर उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, प्रेशर में काम करना पड़ता है, तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर वो काम करते हैं तो जिस भी ग्रुप में काम कर रहे हैं उसके मैनेजर बनकर, लीडर बनकर मतलब
पावरफुल पोजीशन पे काम करने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं, जहाँ वो खुद दूसरों को ऑर्डर कर सकें, ना कि कोई उन्हें ऑर्डर करे। अगर कोई उन्हें ऑर्डर करता है ये या किसी ऐसी जॉब में होते हैं, तो वो बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। उनको बिल्कुल भी ये चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं। और कई बार जो है ऐसे लोगों की जो है ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, टेक वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस होता है, जो छोटा-सा अंतर है, उसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं। इसीलिए कभी अगर उनको कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, तो उनको बहुत जल्दी जो है वो उस बात को अपनी ईगो पे ले जाते हैं। चाहे वो व्यक्ति जो सामने वाला है, उसने उनकी भलाई के लिए ही कोई बात क्यों ना बोली हो, लेकिन उनको वो चुभ जाती है। उन्हें वो ऐसा नहीं लगता कि ये बात उसने उसकी भलाई के लिए बोली है। उन्हें लगता है कि जैसे उन पर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ उनको ये चीज़ हो जाती है ना कि सामने वाला अपनी बात से उनको कंट्रोल कर रहा है, वहीं वो इरिटेट हो जाते हैं और सामने वाले की बात सुनने समझने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो ये कुछ उनके अंदर बुराइयाँ भी होती हैं, जिसको उन्हें बैलेंस करना चाहिए एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि अगर एज और मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ नहीं सीखेंगे, तो वही चीज़ें उनके लिए सक्सेस की जगह जो है वो डिफेम और कहना चाहिए कि आपको डाउनग्रेड करने वाली स्थिति में ले आएँगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना चाहिए कि कहाँ पे आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को राजा बनाएँ, पर ऐसा राजा जिसका लोग सम्मान करें, ना कि ऐसा राजा जिससे लोग दूर भागें, है ना? जिसके प्रेशर से, जिसके डर से। तो आप अगर देखेंगे तो जो इलॉन मस्क हैं, रतन टाटा हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, धीरूभाई अंबानी हैं, तो ये सभी जो हैं वो मूलांक 1 वाले लोग हैं। तो जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से अपने आप को किसी न किसी जगह पर पहुँचाया है। तो कई बार लोगों का कहना ये होता है कि अच्छा, अगर हम मूलांक 1 वाले हैं, तो क्या हम भी ये बन सकते हैं? नहीं, आप ये नहीं बन सकते हैं, बल्कि आप अपनी खुद की भी एक पहचान बना सकते हैं। यो क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र का राजा होता है। अब वो किसी शहर का हो, किसी नगर का हो या किसी राज्य का हो, ये उसकी अपनी किस्मत, उसका स्वभाव, उसका काम, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप अपनी उस पोज़ीशन को कहाँ तक ले जा पाते हैं, है ना? और वैसे भी जो है जैसा कि मूलांक 1 का गुण होता है कि वो किसी को फ़ॉलो नहीं करता है, किसी जैसा नहीं बनता है, बल्कि वो अपने जैसा बनता है और अपने जैसा लोगों को बनाता है। तो इस बात में बहुत डिफ़रेंस है कि उसको कैसा बनना है ना? और कैसा वो बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर वो चाहे तो अपने जीवन में कुछ ऐसे उपाय कर सकता है, जिससे उसको जो उसका सूर्य है, वो एक अच्छी कंडीशन में रहे और उसको सफलता देने में उसको हेल्प करे। तो जो सूर्य के नंबर वाले यानी 1 मूलांक वाले लोग हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी सूर्योदय के समय उन लोगों को उठ जाना चाहिए। साथ ही अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना चाहिए, खाने का, सोने का, काम करने का, क्योंकि अगर वो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो उनका सूर्य खराब स्थिति में चला जाता है, जहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, आपका नंबर आपके लिए अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अगर आपको अपने नंबर को अच्छे रूप में एक्टिवेट करना है, तो आपको सूर्य की कुछ क्वालिटीज़ को अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से जो है डिसिप्लिन जो है वो मेन है, क्योंकि राजा अगर डिसिप्लिन में रहेगा, तभी वो प्रजा को एक अच्छी रास्ते पर ले जा पाएगा। अगर वो खुद ही जो है वो काम नहीं करेगा, तो वो कभी किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता है। तो इसीलिए जो है उन लोगों को हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, साथ ही साथ जो है उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। उसके बाद जो है पूजा पाठ करके या जो भी नित्य कर्म है सुबह के, उसके बाद उन्हें सूर्य को जल देना चाहिए। यानी सूर्य को जल देकर भी वो अपने सूर्य को संतुलित रख सकते हैं। साथ ही उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि वो अपने पिता की रिस्पेक्ट करें और पिता जैसे लोगों का सम्मान करें, तो भी उनको ईश्वर का बहुत आशीर्वाद मिलता है ना? क्योंकि जो पिता है, अगर हम कुंडली में देखेंगे, तो हम जो है पिता के लिए सूर्य को देखते हैं, ये सूर्य की कैसी स्थिति है। तो इसलिए अगर हम पिता का सम्मान करते हैं, पिता से अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो भी हम अपने सूर्य को अच्छा कर लेते हैं।
और सूर्य के लिए जो है लोग सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो भी आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को जो है बहुत अच्छा रखता है, उसे रखने में आपकी सपोर्ट करता है, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियों को वो बैलेंस करने में आपको सपोर्ट करता है। इसलिए आपको सूर्य नमस्कार भी अगर आपके पास समय है तो आपको वो भी करना चाहिए। उसके साथ-साथ जो कॉपर का बर्तन होता है वो सूर्य का होता है, तो आप सूर्य की एनर्जी को बढ़ाने के लिए कॉपर के बर्तन में भी पानी पी सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी बॉटल्स, गिलास, जग मार्केट में मिलने लगे हैं बहुत इज़ीली, तो आप उसमें भी पानी पीकर अपने सूर्य की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ जो है आप सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं संडे की संडे, है ना? और आप अपने जीवन में जो है ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, गोल्डन कलर कलर जो है, इसका प्रयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ जो है इसके लिए जो हम अगर दिन सोचेंगे तो इसके जो सपोर्टिव डेज़ हैं, वो हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। यानी ये 4 दिन ऐसे हैं जो सूर्य के नंबर वालों को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ इनके जो एक मित्र नंबर हैं, वो है 1, 2, 3 और 9, यानी ये उनके फ्रेंडली नंबर्स हैं जो उनके साथ अच्छे रहते हैं। 5 और 7 नंबर के लिए कहा जाता है कि वो सभी के लिए सामान्य होते हैं, किसी के लिए भी बुरे नहीं होते हैं, सभी के लिए सपोर्टिव होते हैं। सो आई होप आपको ये मूलांक 1 से संबंधित जो जानकारी है वो पसंद आई होगी और उसको आप अपने जीवन में देखते हुए ध्यान में रख सकते हैं कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके की चीज़ों से आप अपने आप को सही में राजा बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय-बाय। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।